मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक मतलब सोम पढ़ रहे हैं। सोम में हमारा लेसन नंबर 1 तक समाप्त हो गया है, लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं लोड क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, इसको भी पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं हम स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर चौथा हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये भी पढ़ चुके हैं। पांचवा टॉपिक दोस्तों हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर छठवां हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हमने 2 प्रकार के टाइप पढ़ लिया है। कौन कौन से? सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम लेटरल स्ट्रेन मतलब पार्श्व विकृति पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर, ये लेक्चर नंबर हमारा 15 है, आज इस लेक्चर नंबर 15 में पढ़ेंगे अपरूपण विकृति। ये तीसरा हमारा स्ट्रेन टाइप ऑफ स्ट्रेन का है। तो जानते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूनल का एक बार वो देखते हैं कि लॉन्गिट्यूनल में जब हम कोई भी फोर्स लगा रहे थे, फोर्स चाहे टेंसाइल लगा रहे थे चाहे कंप्रेसिव लगा रहे थे, उसमें हमारी लंबाई और डायोमीटर में चेंज होता था। उसमें हमारी परिभाषा क्या थी? लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। उसमें हम कौन सा फोर्स लगाते थे? उसमें हम फोर्स लगाते थे कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल फोर्स लगाते थे। मगर आज ये तीसरा टाइप्स में हम लगाएंगे शियर फोर्स मतलब अपरूपण बल लगाएंगे। अपरूपण बल से अपरूपण विकृति बनेगा और परिभाषा हम समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम अभी कोई बल नहीं लगाए हैं। जब इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो कौन सा बल लगाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस वस्तु पर शियर फोर्स लगाएंगे, ना कंप्रेसिव बल लगाएंगे ना टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, इस पे हम शियर फोर्स लगाएंगे। जब हम शियर फोर्स लगाएंगे तो इसके लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, इसके सीधे आकार में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा फोर्स लगाने से पहले ये आकार था, मगर जब हमने इस पे शियर फोर्स, ध्यान रखने योग्य बात है कि हमने सिर्फ इस पे शियर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब शियर फोर्स लगाएंगे तो इसके लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, इसके सीधे आकार में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये जो डी और सी पहले था, ये हमारा डी और सी, डी से डी डैश हो जाएगा और सी से सी डैश हो जाएगा। ये हमारा वस्तु इस तरह से हो जाएगा। तो हम अब इसको समझते हैं कि हमारा अपरूपण विकृति क्या होता है। जब किसी वस्तु पर अपरूपण बल, क्या दोस्तों? अपरूपण बल मतलब शियर फोर्स लगाया जाता है तो इसकी लंबाई में विकृति ना होकर, इसकी लंबाई में विकृति ना होकर उसके आकार में परिवर्तन होता है। क्या? उसके आकार में परिवर्तन होता है, इसी को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसे फाई या फिर एप्सिलॉन एस से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट एस से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझते हैं चित्र की सहायता से। ये पहले हमारा वस्तु था, वस्तु में हमने जब शियर फोर्स लगाया तो ये डी से डी डैश हो गया और सी से सी डैश हो गया। मान लीजिए कि इसमें जो अपरूपण बल के कारण जो उसके आकार में परिवर्तन का कोण
फाइव मान लिया है। कितना मान लिया? 5 मान लिया। तो दोस्तों हम यहाँ tan फाइव लगा रहे हैं। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 है। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हमारा CC डैश होगा, CC डैश, और आधार हमारा BC होगा। या फिर हम इसको 5, ये भी 5 चेंज हुआ है तो ये भी 5 चेंज हुआ है, मतलब ये बराबर है। तो D डैश, इसका लंब ये है D और D डैश है और आधार AD होगा। तो हमारा tan फाइव बराबर बन जाएगा CC डैश अपान BC बराबर D डैश अपान AD। क्योंकि दोस्तों 5 का मान बहुत छोटा है तो इसको निगलेक्ट करती हैं और अपर रूपण विकृति बराबर हमारा हो जाएगा CC डैश बराबर CC डैश अपान BC बराबर DD डैश अपान AD। ये हमारा शियर स्ट्रेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको शियर स्ट्रेन क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। दोस्तों शियर स्ट्रेन में क्या होता है? जब किसी वस्तु पर शियर फोर्स लगाएंगे, मतलब अपर ऊपर बल लगाया जाता है, तो उसकी किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन न होकर उसके सीधा आकार में परिवर्तन होता है। इसी को अपर ऊपर विकृति कहते हैं। इसे एप्सिलॉन S या फिर फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको चित्र की सहायता समझते हैं तो ये हमारा कोई वस्तु है, जब इस पर शियर फोर्स नहीं लगाया गया तो ये इस तरह थी। जब हमने इस पर शियर फोर्स लगाया तो वस्तु D से D डैश हो गया और C से C डैश हो गया। तो इस प्रकार हमने जो माना कि जो विकृति हुई अपर ऊपर विकृति, उसे फाई से प्रदर्शित किया। तो हमारा tan लगाया तो tan बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा D डैश हो जाएगा और आधार AD हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा इसमें लंब हो जाएगा CC डैश हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा। तो हमने फाई का मान बहुत छोटा होता है इसलिए इसे निगलेक्ट करते हैं। तो अपर ऊपर विकृति बराबर CC डैश अपान BC बराबर DD डैश अपान AD। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अपर ऊपर विकृति शियर स्ट्रेन क्या होता है। अब हम टाइप ऑफ स्ट्रेन में सबसे आखिरी स्ट्रेन तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन आयतन विकृति मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो समझते हैं दोस्तों, इसके पहले हमने सभी स्ट्रेन में वस्तु लेते थे या फिर छड़ लेते थे या फिर प्लेट लेते थे, मगर इस स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन? आयतन स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन में हम एक ठोस फलक मतलब हम इसमें घन या फिर घनाभ लेंगे। तो हमने मान लिया है इसको, ये एक घन है या फिर घनाभ, इसको हमने घनाभ मान लिया है। जब हमने इस घनाभ पे एक्सटर्नल फोर्स के रूप में F, इसमें क्या लगाएंगे? हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है। तो जब इसको खींचेंगे सभी सतह पर तो इसके आयतन में कमी या फिर वृद्धि हो जाएगी। जब हम कंप्रेसिव बल लगाएंगे तो इसके आयतन में चेंज भी होगा और जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तब भी आयतन में चेंज होगा। माना पहले इसका आयतन V था, जब हमने इस पे कोई प्रकार का फोर्स नहीं लगाया था, चाहे टेंसाइल या चाहे कंप्रेसिव, तो हमने उसका आयतन V माना है। और जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसके आयतन में चेंज हो जाएगा। उस चेंज हुए आयतन को डेल्टा V मान लिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है आयतन विकृति की? आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। इसको समझते हैं। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन, किसके? आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। दोस्तों इसे EV या फिर एप्सिलॉन नॉट V से प्रदर्शित करते हैं। इसको मानते किसी आयताकार ठोस वस्तु के सभी फलकों पर जब बल लगाया जाता है
तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। हमने आपको समझाया कि किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाएगा तो उसके चेंज शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा, मगर इसमें हमने वॉल्यूम को चेंज माना है। आयतन में परिवर्तन होगा यदि यह परिवर्तन डेल्टा वी फिर तथा प्रारंभिक आयतन v है, तब हमारी आयतन वॉल्यूम स्ट्रेन की परिभाषा हो जाएगी डेल्टा वी अपान वी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आयतन विकृति क्या होती है समझ में आ गया हो। सीधा सीधा समझते हैं, आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। हमने एक घन या फिर घनाभ माना है, इसकी सभी फलकों पर हमने एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल F लगाया है। पहले इसका आयतन हमने v माना और जब हमने फोर्स लगाने के बाद आयतन हमने डेल्टा v माना तो परिभाषा हो जाएगी डेल्टा v अपान v हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह आपको आयतन विकृति क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेन समाप्त करता है। इसके साथ दोस्तों हम वीडियो भी समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।